नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता था कि हम लोग जो है अ, इस कर्मवीर कथा का जो है सब्जेक्टिव सवाल देख चुके थे। तो आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड 2026 में जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनका जो है ऑब्जेक्टिव सवाल होगा। तो बच्चों, आप लोग से अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में घंटे को उसको क्या प्रति दबा दें, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव। चलिए स्टार्ट करें। बोलेंगे सर चलिए स्टार्ट करिए। तो सर हम पढ़ने वाले हैं क्या, सर थोड़ा सा बता दीजिए। बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रमवीर कथा। क्या पढ़ने वाले हैं? क्रमवीर कथा। इसमें एक गरीब परिवार जो दलित परिवार है, दलित मन समझ में आता है, दलित मन एकदम गरीब हरिजन, वह दलित परिवार हैं और उनकी कहानी कहा गया है, उनकी कथा सुनाया गया है। और इस कथा के माध्यम से आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि आप कितना भी गरीब से गरीब हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर इस दुनिया में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे तो दुनिया आपको इज्जत देगी, तो दुनिया आपको वैल्यू देगा, दुनिया आपको पहचानेगी। अन्यथा अगर आप मेहनत करके नहीं आगे बढ़ते तो दुनिया आपको नहीं पहचानेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक बात है कि राम प्रवेश राम के टोटल 4 परिवार थे। उनका घर भीखन टोला था और वहाँ ऐसा गांव था कि जहाँ शिक्षा और सुविधा बिल्कुल नहीं थी, वे अनपढ़ थे। तो वही जो है क्रमवीर कथा में जो है राम प्रवेश राम के चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है कि कैसे वो गरीबी से विद्यालय महाविद्यालय में पढ़कर अपने मुकाम को हासिल किए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्रमवीर कथा। सवाल नंबर पहला है, क्या है? क्रमवीर कौन था? आंसर देना सर। ऐसे सब सवाल एकदम टटके टटके एकदम बिल्कुल टटकाते। हाँ दीजिए आप। क्रमवीर कौन था? क्रमवीर राम प्रवेश राम था कि दुर्योधन था कि अर्जुन था कि वृषवर था? तो बच्चे कहेंगे कि सर राम प्रवेश राम तो सॉरी कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम न था। बिल्कुल। तो पहला का आपका प्यारा सा आंसर आएगा ए, राम प्रवेश राम। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर आइए। करे छात्र नाम डैश 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 तपम रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? 21 में आया, ध्यान दीजिए। यहाँ 21 में आया है। यही सवाल बाबू रिपीट करे, इससे बाहर एक भी सवाल अगर रिपीट कर दे तो कमेंट कर देना कि सर इससे बाहर आ गए। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएंगे। बस कह दिया, बस कह दिया। तो छात्र नाम तपम, छात्र नाम डैश डैश तपम रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? बच्चों बताइए, छात्र का मेन तप क्या है? छात्र को क्या करना चाहिए? शयनम करना चाहिए, मैंने भ्रमण करना चाहिए, मैंने खूब घूमना चाहिए, अध्ययनम मैंने पढ़ना चाहिए, ध्यानम मैंने ध्यान देना चाहिए। तो छात्र का मेन काम है अध्ययनम। छात्रों को बहुत मन लगा के पढ़ना चाहिए। आज के काल कम पर कल, आज के काम कल पे और कल के काम परसों पे, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? तो हमें ऐसे नहीं करनी चाहिए बच्चों जी। अगले सवाल देखिए कि इसमें भाई क्या गजब सवाल है। वाह। क्रमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? जो क्रमवीर पाठ जो कथा था, इसमें किसके बारे में कथा कहा गया है, किसके बारे में बताया गया है? तो आप बोलेंगे सर इसमें जो तो राम प्रवेश राम के बारे में बताया गया है कि राम प्रवेश राम क्या थे, कैसे कैसे पढ़े, कैसे कैसे अपने मुकाम को हासिल किए, कैसे है जो यूपीएससी निकाल लिए, यूपीएससी कैसे निकाल लिए। समझ रहे हैं ना? इस सारे के बारे में इसमें पढ़ना था। राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? प्राथमिक विद्यालय हो या उच्च विद्यालय में सारे जो है पहला स्थान प्राप्त किया था, मैंने फर्स्ट अंक प्राप्त किए थे। हाँ ना, कौन अंक प्राप्त किए थे बाबू? पहला स्थान। भीखन टोला देखने कौन आया था? आपको पता है कि जब लोगों को पता चला था, जब भीखन टोला से 1 मील पर जब प्राथमिक विद्यालय बनाया गया था, तो वहाँ के अध्यापक लोगों को लगा कि भीखन टोला जो है कि तो गांव है जहाँ बिल्कुल शिक्षा नहीं, वहाँ के लोग सारे जो है अनपढ़ लोग हैं। तो इसलिए उस भीखन टोला देखने कौन आए थे? वहाँ के अध्यापक जी, कि चलो देखते हैं कैसा है। और अध्यापक जी आए थे तो उस बच्चों को पकड़ के लेके चला गया था कि चलो तुम पढ़ो। लक्ष्मी किसके पास आती है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए ना, ये भी 25 में आया था।
ये भी सवाल देखिए 25 में है। सवाल एकदम इजी आते हैं, जितना हम बता रहे हैं ना इस चैप्टर में, इतना अगर आप पढ़ लिए ना तो समझ जाइए कि 400 पार है, बस इतना ही। लक्ष्मी किसके पास आती है? सवाल देखिए, कर परिश्रमी जो मेहनत करता जिनके पास आएगा, बुद्धिमान जो बड़ी बुद्धि वाला जकरा पास पैसा आएगा, बांधवा जो उसके पास पैसा, साहित्य के जो लेखक है उसके पास पैसा नहीं बच्चों। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग बुद्धिमान है तो सोचेंगे अच्छा पढ़ेंगे ना, पढ़ लेंगे ना, 1 बजे उठेंगे पढ़ लेंगे, लेकिन जो मेहनती आदमी है वो परिश्रम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 6 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। लक्ष्मी किसके पास आएगा? तो परिश्रमी के पास लक्ष्मी आएगा। भीखन टोला गांव कहाँ है? भाई भीखन टोला गांव अपने हमारा राज्य अनपढ़वा राज्य बिहार में है। भीखन टोला कहाँ है? हमारा राज्य बिहार में है, जो सबसे अनपढ़ राज्य बिहार है, सबसे अशिक्षित राज्य बिहार है। तो यहाँ ही है हमारा स्थित भीखन टोला। 8वां सवाल देखिए 25 में था, सेकंड शिफ्ट। करे कि राम प्रवेश राम को छात्र नाम अध्ययनम तपम का उपदेश किसने दिया? मेरे प्यारे बच्चों, इनके गुरु थे एक स्वामी विट्ठलनाथ, याद है? बोलेंगे सर बिल्कुल। तो इनके जो गुरु था स्वामी विट्ठलनाथ, तो वही इनको जो उपदेश दिए थे कि छात्र को जो है अध्ययन करना चाहिए। उनका तप क्या है? मेन अध्ययन करना। उनका मेन काम क्या है? पढ़ना। अगर वो पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे कर पाएंगे, अगर नहीं पढ़ते हैं तो जिंदगी में ऐसे ही इधर से उधर भटकते रहते हैं। तो वही कहना चाह रहे हैं कि राम प्रवेश राम को छात्र नाम अध्ययन तपम का उपदेश किसने दिया? किसने कहा था कि राम प्रवेश को कि पढ़ो? तो उनके गुरु कहे थे। अगले सवाल पर हम आते हैं। अरे सब एकदम ताजा सवाल लेके आए हैं जी, कोई बासी नहीं। आप एक बार देखिए ना, कि राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? कौन नहीं जा रहा? भीखन टोला में। राम प्रवेश राम का जन्म हुआ था कहाँ? भीखन टोला में। कहाँ हुआ है बाबू? राम प्रवेश राम का जन्म हुआ भीखन टोला। राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? स्नातक के, अंतर स्नातक या स्नातकोत्तर की प्रवेशिका? बताइए। सारे बच्चे बता रहे हैं प्रवेश का। जब टेस्ट दिया गया था तो उसमें प्रथम स्थान प्राप्त कर लिए थे। प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? तो वहाँ के जो सिपाही थे 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किया गया था। किस चीज़ की अपना स्थापना किया था? 1 मील की दूरी पर जो है प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किया गया था। बच्चों कोई बकवास नहीं, सिर्फ पढ़ाई, क्योंकि हमको अब टाइम नहीं बचा। क्रमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? परिवारों की कुल सदस्य 4 थी। एक राम प्रवेश थे, एक उनकी पत्नी थी, एक उनका बेटा था और एक उनकी बेटी थी। टोटल के टोटल कितने परिवार थे? 4 परिवार थे। उद्योगिनम पुरुष ही पुमैति लक्ष्मीना, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? करे उद्योगिनम पुरुष सी मुपैति लक्ष्मीना, करे ऐसे पुरुष जो मेहनती होते हैं उनके पास लक्ष्मी आते हैं। तो यह जो बात किस कथा में कहा गया है? इसमें क्रमवीर कथा में कहा गया है। 13 के ऑप्शन नंबर ई होगा बच्चा। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर हम 14 पर जा रहे हैं। करे कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? करे दलित जो गरीब था, गरीब के बारे में कथा था, वो कथा का नाम क्या था? तो उस कथा का नाम था अलस कथा। नहीं, इसमें तो आलसियों पर चर्चा किया गया था। विश्व शांति, इसमें तो लड़ाई झगड़ा कर चर्चा किया गया है, पुलिस एक देश दूसरा देश को नहीं मारे। व्याघ्रपति कथा, इसमें तो बुढ़ा बाघ की कहानी कहा गया। दलित ग्रामवासी में क्रमवीर कथा में कहा गया था, जिसमें राम प्रवेश नाम का एक व्यक्ति था और बहुत मेहनती था, उसके बारे में कथा क्या? उसी को वही था दलित परिवार, वही था दलित ग्रामवासी, और कथा का नाम है क्रमवीर कथा। ऑप्शन नंबर ए। कनियसी पद का क्या अर्थ होता है? कनियसी, भाई ये तो मीनिंग दे दिया ना, ये मीनिंग तो आपको याद करना है। तो कनियसी का होता है कनिसी, कनिष्ठ मतलब छोटा, तो उसी कनिष्ठ बना है कनियसी, और कनिसी का मतलब होती है छोटी। समझ चुके हैं? बोलेंगे बिल्कुल। राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गए? भाई किनको मानेंगे? वही किनको? शिक्षा कर्म को, धर्म कर्म को, कि अहिंसा कर्म को, कि सत्य कर्म को? मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा कर्म को। सर क्वेश्चन फिर से समझाइए तो जरा। करे कि राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर, मैंने सोचा कि नहीं मेन चीज़ हमारा यही है, और उसको अपने जीवन के लिए महान मानकर, अपने जीवन के लिए जिंदगी मानकर मेहनत करने लगे, जुट गए। किसको माने थे? तो शिक्षा वाला चीज़ को, शिक्षा कर्म को माने थे
कि हमें पढ़ना है तो हमें पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। उद्योगिनम पुरुषिम सिंह डैश डैश उपैति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। कष्टम क्रोधम शीलम लक्ष्मी, भाई लक्ष्मी आएंगे ना, क्या आएंगे, लक्ष्मी आएंगे ना। उद्योगनम पुरुषम उपैति करे कि जो मेहनती लोग होते हैं, जो परिश्रमी लोग होते हैं, उनके पास क्या आते हैं, लक्ष्मी आते हैं। उद्योगनम पुरुषों सिंह लक्ष्मी न उपैति, जो पुरुष मेहनती होते हैं, जो पुरुष उद्योगी होते हैं, उनके पास क्या आते हैं, लक्ष्मी आते हैं। करमवीर कथा में बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। बच्चों जो करमवीर कथा कहा गया है, जो हम देखें तो उसमें एक बालक था राम परवेश राम, वो किनकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हो गए, किनकी शिक्षण किनकी पढ़ाई से वो आकृष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। किनकी पढ़ाई देखे तो वह राम परवेश राम जो है खूब खुश हो गए। क्या शिक्षक के, पिता के, माता के, कि परिचार्य के, तो मारेंगे हम 18 का ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक को। शिक्षक की पढ़ाई देखकर वो बहुत प्रसन्न हो गए थे। करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ, तो जब सबसे नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक राम परवेश राम के गुरु, तो भाई राम परवेश राम ही ना। पढ़ लिख के IAS OPS जो बना, UPSC जो निकाल लिए, लोक सेवा चयन वगैरह करके जो हिंदी में बोलते हैं, कि कौन थे, राम परवेश राम न थे। तो ही न पूछ रहे कि करमवीर कथा प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ, तो राम परवेश राम हुआ। राम परवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया। राम परवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया। प्राथमिक विद्यालय के पुस्तकालय में, कि उच्च विद्यालय के पुस्तकालय में, कि महाविद्यालय के पुस्तकालय में, कि विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में। बच्चों कहाँ होना चाहिए बच्चों, तो इसका क्या कहते हैं कि जैसे ही गया था महाविद्यालय के पुस्तकालय में, तो वहाँ जो है अनेक विषयों की पुस्तकों को क्या आत्मसात किया, मेहनत से लगन से पढ़ाई स्टार्ट कर दिए थे। भीखन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूरी है, 1 मील, और 1 मील में होता है 1 कोस। मील के मतलब होता है 1 कोस। उपैति का अर्थ क्या होता है, उपैति का अर्थ होता है प्राप्त करता है। उपैति पद का अर्थ होता है प्राप्त करता है, उपैति पद का अर्थ होता है प्राप्त करता है। डैश 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 परिछायम अहम प्रथम स्थानम प्राप्तवानम, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। वार्षिक वार्षिक वार्षिकाम वार्षिकम, तो वार्षिका परिछायम 23 की बी होना चाहिए ना, 23 की क्या होना चाहिए बताइए, बी या सी। चलिए वार्षिकाम, याम लगे तो 30 का सी होगा, वार्षिकाम। प्रथम स्थान करो, जब वार्षिक परीक्षा होता था तो उसमें जो है राम परवेश राम प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। 23 का ऑप्शन सी होगा। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए। शिक्षक जो दलित बालक था राम परवेश राम, उसको कहाँ ले गए थे, तो उसको अपने विद्यालय ले गए थे। दलित बालक का नाम क्या था, तो दलित बालक का नाम था राम परवेश राम, ऑप्शन नंबर सी, राम परवेश राम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मैंने कुछ सवाल करता हूँ, उसका होमवर्क आपको करना है। क्या करना है बाबू, आपको होमवर्क करना है, मैंने किस कमेंट करना। चलिए पहला सवाल, राम परवेश राम का जन्म कब हुआ था, नहीं कहाँ हुआ था। राम परवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था, कमेंट में करना है, सवाल पहला। सवाल दूसरा, कर्मवीर कौन था, कर्मवीर कौन था, कर्मवीर कौन था। तीसरा सवाल, प्राथमिक विद्यालय भीखन टोला से कितना दूर है। भीखन टोला से कितना दूर है। चलिए एक सवाल और लिखिए, 4 गो। राम परवेश राम का कुल कितने परिवार थे। राम परवेश राम में कुल कितने परिवार थे। चौथा सवाल,
ये आपका आंसर का मैं इंतज़ार करूँगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चों, लव यू।